से डॉक्टर जगदीश मोदी को मिली एक माह में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर मोदी। फर्स्ट इंडिया की खबर चलते ही चिकित्सा विभाग से मूव हुई फाइल और हाई लेवल की मंजूरी के बाद चेयरमैन पद पर डॉक्टर मोदी की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। पूर्व में भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर चुके हैं डॉक्टर मोदी। हाल ही में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए डॉक्टर मोदी। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर मोदी। राजधानी के सेवाभावी चिकित्सकों में डॉक्टर जगदीश मोदी का नाम आता है और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर जगदीश मोदी को एक माह के अंदर मिली है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर जगदीश मोदी। फर्स्ट इंडिया की खबर चलते ही चिकित्सा विभाग से फाइल मूव हुई और हाई लेवल की मंजूरी के बाद चेयरमैन पद पर डॉक्टर मोदी की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। पूर्व में भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर चुके हैं डॉक्टर मोदी। हाल ही में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर मोदी। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में उप अधीक्षक के पद पर डॉक्टर मोदी कार्यरत है। राजधानी के सेवाभावी डॉक्टर्स में डॉक्टर जगदीश मोदी का नाम आता है। और चलिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है जहां एक माह के अंदर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर जगदीश मोदी को मिली है। किस तरह से ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी और क्या चुनौती उनके सामने? श्वेता जी, देखिए, जिस तरह से लगातार फर्स्ट इंडिया चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई मुद्दों को एक एक करके उठा रहा है, उसी में एक मुद्दा हमने 2 दिन पहले उठाया था कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल, राजस्थान की सबसे बड़ी काउंसिल, और इस काउंसिल के अंदर पिछले 2.5 महीने से चेयरमैन का पद खाली चल रहा था। इस पद को खाली चलने के चलते तमाम तरह के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। इसको लेकर पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी फर्स्ट इंडिया चलाई। उसका असर देखिए कि 2 दिन बाद ही राज्य सरकार ने एक बड़ा आदेश निकाला है और जगदीश मोदी, जो कि एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक है, उनको चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। ये जो नियुक्ति है, इसके कई मायने हैं। इस नियुक्ति के साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अंदर अब जो कोरम जो है वो पूरा हो पाएगा। अब जो बोर्ड की बैठक जो है, जो पिछले लंबे समय से नहीं हुई है, वो भी हो पाएगी। जगदीश मोदी की बात करें तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पहले रजिस्ट्रार के पद पे भी रह चुके हैं और हाल ही में उनको जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चिकित्सक समुदाय के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और एक सेवाभावी डॉक्टर के रूप में उनकी खुद की एक छवि है और उस छवि को ही सरकार ने समझा और उसको समझते हुए खुद मुख्यमंत्री स्तर पर इस फाइल का अनुमोदन हुआ। उसके बाद में जो जगदीश मोदी जो है उनको इस पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये नॉमिनेशन जो है उनको जो दिया गया है, उसके बाद अब वो पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने के साथ ही वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल जो है उसके चेयरमैन माने जाएंगे। जी, और बिल्कुल विकास, क्या चैलेंजेस उनके सामने रहेंगे, क्योंकि इस पद के लिए डॉक्टर जगदीश मोदी का नाम सामने आना, कई अहम बातों को सोचा गया होगा, क्योंकि किसी एक नाम को तय करने के पीछे भी कई पैरामीटर्स होते हैं। देखिए श्वेता जी, इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो काउंसिल में पिछले दिनों करप्शन सामने आया था, फर्जी जो डिग्री होल्डर को डिग्री जारी करने की बात जो सामने आई थी, उसके बाद से छवि बहुत खराब हुई थी राजस्थान मेडिकल काउंसिल की। और उस छवि को पुनर्स्थापित करना, राजस्थान के जो डॉक्टर समुदाय के जो लोग हैं उनका काम जो है पल भर में हो, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना, साथ में डिजिटलाइजेशन पे फोकस करना कि ऑनलाइन जो सिस्टम जो है उसको इतना मजबूत किया जाए कि डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स खासतौर पर वो युवा डॉक्टर्स जो पहला अनुभव लेके आते हैं यहाँ पर, उन डॉक्टर्स को काउंसिल में आना नहीं पड़े, उनका सीधा काम हो, इस पर इसको फोकस रहेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे तीसरी चुनौती ये भी रहेगी, काउंसिल में अधिकांश पद खाली चल रहे हैं, उन पदों को भरते हुए एक पूरी व्यवस्था को इस तरह से मजबूत किया जाए जिससे कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल अपने आप में एक नया आयाम जो है कामकाज के रूप में स्थापित कर सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।